है ना? मतलब एक पैसे को लेकर बात करें, अगर पैसे की मेरी को लेकर बात करें, तो हमें पैसे को लेके सचेत होना चाहिए और हमें उसको कमाने पे, उसको बढ़ाने पे फ़ोकस करना चाहिए एवरीबॉडी, ठीक है? और अब दिवाली आ रही है सबकी, क्या सुनो, क्या सबकी दिवाली सेम रहेगी? आंसर इज़ नो, है ना? दिवाली सबकी डिफरेंट रहेगी। दिवाली रहेगी उस पे डिपेंड रहेगी, एक मतलब चीज़ें होती हैं जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, जो पैसे से आती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो डिपेंड करेगी ना। कोई भी व्यक्ति सामान लेके आएगा, कोई व्यक्ति नहीं लेके आएगा। कोई व्यक्ति अच्छे से उसको पैसे खर्च करेगा, कोई पैसे खर्च नहीं करेगा। कोई व्यक्ति पैसे को मैनेज करेगा, बचाएगा, है ना? तो ऐसी बहुत सारी बातें होंगी, दिवाली सबकी सेम नहीं है। वो डिपेंड करती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे। मतलब दिवाली भी डिपेंड करती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब त्योहार भी हम ढंग से नहीं मना सकते अगर पैसे नहीं आ पाए, है ना? तो फर्स्ट स्टेज आपकी रहती है स्टेज की, आप जब ऐसे स्ट्रगलिंग फेस में होते हैं, ठीक है? तो जिम रोहन बोलते हैं, मैंने उनकी जो फिलोसफी पढ़ी है जिम रोहन की, कि आपको पहला फेस चरण अपना, अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है आपकी, तो आपको उस पे काम करना चाहिए और उससे निकलने की आपको पूरी जोर लगाना चाहिए। आपको पूरा ध्यान देना चाहिए उस पे कि आप उस पे निकल पाएँ उससे, ठीक है? आप सेकंड फेज में आ पाएँ, ठीक है? तो सेकंड फेज को उसको बोलते हैं एक बढ़िया जीवन शैली बिताना, एक बढ़िया लाइफ को लीड करना, एक अच्छी ज़िंदगी को लीड करना। इसको बोलते हैं गुड लाइफ़स्टाइल, ठीक है? जिसमें आपके पास एक पैसे होते हैं और ज़िंदगी बड़ी शानदार होती है आपकी। अपने अकॉर्डिंग आप पैसे को मैनेज कर सकते हैं। अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, अच्छे होटल में ठहरते हैं आप लोग इसलिए, ठीक है? चीज़ें बड़ी बेटर होती हैं आपके लिए और ज़िंदगी पहले से काफ़ी अच्छी होती है आपकी। मतलब आप बड़ा अच्छा लाइफ़ जीते हैं और लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं। फाइनेंशियल को लेके, पैसे को लेके बात अगर आप बात करें तो ये इस फ़ेज़ में आने के लिए हमें काम करना चाहिए, सेकंड फ़ेज़ में आने के लिए, ठीक है? पर ये अंतिम फ़ेज़ नहीं है। दिस इज़ नॉट अ लास्ट फ़ेज़, ठीक है? ये दूसरा फ़ेज़ है, आप जब इसमें आप एंटर करते हैं, मतलब जब आप एंट्री करते हैं और इसके लिए एवरीबॉडी कैन एंटर, मतलब हर व्यक्ति हम में से इसमें एंट्री कर सकता है। थर्ड फ़ेज़ होता है, इसमें को होता है लिविंग स्टाइल, ठीक है? इसमें आप एक गुड ह्यूमन बीइंग भी बनते हैं और प्लस आप अच्छे वाला पैसा भी अर्न करते हैं। दोनों बातें होती हैं आपके पास। मैंने कई लोग देखे हैं ऐसे और आपने कई लोग देखे होंगे ऐसे। पैसा बहुत है बट उनको शायद वो सेंस की बात करें, बिहेव की बात करें, नेचर की बात करें, हेल्पिंग हैंड की बात करें, वो उनके अंदर नहीं होता है। वो एक अच्छे इंसान नहीं होते हैं, बेटर इंसान नहीं होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं करते हैं वो लोग एक्चुअली। घमंड होता है पैसों का बहुत लोगों की, पैसा बहुत है मेरे पास। तो वो व्यक्ति घमंड में नहीं होता पैसे के। वो इंसान एक्चुअली हर व्यक्ति को बराबर समझता है। कोई व्यक्ति उसको मिलता है, ठीक है? उसकी वैल्यू करता है वो और उसके एक गुड ह्यूमन बीइंग में आता है वो एक्चुअली, ठीक है? उसको बोलते हैं आपको लिविंग स्टाइल उसको बोलते हैं। तो हमें तीनों स्टेज पार करनी है, ठीक है? और ये मानसिकता जो रहेगी हमारी, जो हमारे को मतलब इन तीनों स्टेज की जो मानसिकता है मतलब आपकी, ठीक है? एक व्यक्ति जो अभी सोच रहा है कामयाबी के लिए, एक व्यक्ति जो अभी कामयाब होना चाहता है, मतलब हो रहा है, और एक व्यक्ति जो कामयाब हो चुका। इन तीनों स्टेजेस में हमें एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा तीनों स्टेज में, एवरीबॉडी। तो हमें एक्चुअली जब थर्ड स्टेज आएगी हमारी, तीसरी स्टेज आएगी, उस समय डिपेंड करेगा कि आप एक्चुअली रियल व्यक्ति बने नहीं बने एक्चुअली। क्योंकि जब स्ट्रगलिंग फेज होता है तब लोग सब लोग सही होते हैं, इतना इनकार भी नहीं होता, पैसे का कुछ भी नहीं होता, ठीक है? पर सेकंड स्टेज में आने के बाद जब पैसे आ गए तो, और जब थर्ड स्टेज आएगी तो कैसा आपका व्यवहार रहेगा उस समय, लोगों से कैसा बिहेव करोगे, है ना? तो लोग चेंज होते हैं अहंकार को लेके, वैसे चेंज नहीं होते हैं लोग इसलिए, ठीक है? और हमें एक बढ़िया इंसान बनना है एक्चुअली, इसके लिए हमें काम करना है। एक बार जिम रोन, मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूँ कि किस तरीके से लोग लिविंग स्टाइल को जीते हैं, कैसे जिम रोन जिए अपने लिविंग स्टाइल को। एक बार क्या हुआ कि अ, एक बार जिम रोन उनकी वाइफ जा रहे थे गाड़ी में और वहां पर गाड़ी में फ्यूल डलवाया उन्होंने, और एक बंदा वो फ्यूल डलवा रहे हैं, और एक व्यक्ति आया उनका वाइपर साफ कर रहा है ऊपर से, मतलब वो जो शीशा होता है ना बाहर वाला, वो साफ कर रहा है उससे। तो शीशा साफ कर रहा है वहां पर, बड़ा अच्छा साफ किया उसने शीशा, मतलब अच्छे से उसने क्लीन कर दिया बड़ा अच्छे तरीके से। तो जिम रोन ने उनको बुलाया कि पास बुलाया अपने, और कहते आप क्या करते हो, मतलब आप कितने इनकम कर लेते हो? बड़े उसने विश्वास से कि इतनी इनकम कर लेता हूँ। कोई ड्रीम तो नहीं है आपका? हाँ, सपने बहुत सारे हैं बट पूरे नहीं हो पा रहे, ड्रीम मेरे पूरे नहीं हो पा रहे, ठीक है? वैसा बोलता है। कहता चलो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि आप क्या करते हो? कहते मैं ये करता हूँ।
और पूछा चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठते घुमा के लाते हैं आपको एक्चुअली। कहते नहीं मेरा टाइम नहीं है जानने के लिए, क्योंकि मेरे पास काम बहुत सारा है और मुझे काम करना है अपना, जो मेरा ये काम है मुझे वो करना है। कहते फिर वो जिम से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, कहते मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ पर वहां पर एक बीच पे जा रहा हूँ मैं, और वहां पर आइसक्रीम मिलती है, और इस आइसक्रीम का नाम ये है। और वो कहता है "वो तो मुझे पसंद है, मैं भी लाइक करता हूँ आइसक्रीम को", वो लड़का बोलता है। कहते चलो बैठ, तेरे को ले चलते हैं वहां पर, आइसक्रीम तेरे को खिला के लाते हैं वहां पर। कहता मेरा टाइम नहीं है वहां जाने के लिए, वही मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पर एक्चुअली। चलो ठीक है। वो जिम रोन जाते हैं वहां पर बीच पे, आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, और एक आइसक्रीम आइसक्रीम पैक करते हैं उस लड़के के लिए। वापसी आते हैं, उसको आइसक्रीम देते हैं, ठीक है, और फिर वहां से हो जाते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी अमीर भी है, पर वो एक व्यक्ति का दर्द समझ नहीं समझ पा रहा है कि वो व्यक्ति आज चाहता है बट करना, बट वहां पर जा नहीं पा रहा क्योंकि उसका काम है। पर जिम रोन उनको वहां पर वो आइसक्रीम पहुंचाते हैं। हम्म। तो इसको बोलते हैं लिविंग स्टाइल, कि आप कैसे उस समय बिहेव करते हो जब आप पैसे वाले बन जाते हो, जब आप एक्चुअली आपको सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और सबके बस की बात नहीं है ये, सबके बस की वो चीज नहीं है, ठीक है, लिविंग स्टाइल में जाना और वो मेंटेन करना बिहेव को, वो नेचर को मेंटेन करना सबकी बस की बात नहीं होती एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोगों को तीनों स्टेज में ना, तीनों स्टेज में हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, ठीक है। चाहे स्ट्रगलिंग फेस है आपका आज, चाहे आप अच्छी जीवन शैली में आ गए हो, ठीक है, चाहे आपका चीजें बढ़िया हो गई हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, अच्छी हो रही हैं, शानदार। तो तीनों स्टेज में हमें बेटर बनना है। जिनको समझ आ रहा है, लोग हैंडल्स कर सकते हैं आप में से, जो इन बातों को पूरा पूरा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं विद स्माइलिंग फेस। और हम आगे चलते हैं, ठीक है। फैंटेस्टिक। आप लोग स्माइल भी कर सकते हो, किसी ने मना नहीं किया आपको स्माइल करने से। साथ में अपना ए फ्रेश भी इंजॉय करते हैं सब लोग। मॉर्निंग विदाउट ए फ्रेश कैंट बी स्टार्ट। मतलब थोड़ी इंग्लिश बोल लेते हैं रमना। मतलब मॉर्निंग में ए फ्रेश के बिना जिंदगी चल नहीं सकती है, स्टार्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। प्रोबायोटिक्स और एलो मेरा खत्म हो रखा है, अभी एलो कंसल्टेंट आने वाला है, ठीक है। ये पहली बार हुआ है कि मेरा एलो खत्म हो गया है, एंड आई एम सिर्फ बिना एलो के मैं आज ए फ्रेश पी रहा हूँ। थोड़ा मजा नहीं आ रहा, हैबिट पड़ गई है लोग के साथ ए फ्रेश कंज्यूम करने की। और विदाउट एलो ने ए फ्रेश वो नहीं लेके आ रही है, वो चीज वाली रंगत नहीं लेके आ रही। तो हम कहाँ थे, हम वहाँ थे, हम कहाँ पहुंच गए। पीढ़ी दर से में चलना है मेरे को दोबारा। तो तीन जिंदगियां मिलेंगी सबको, आपको और सबको मिलनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे इस पे विश्वास है आप पे कि आप सब लोग तीनों जिंदगी जिएंगे। और बट एक्चुअली हम लोग के ना सारे कर्म डिपेंड करते हैं कि हम हमारे कर्मा कैसे हैं। अब कर्म कैसे डिपेंड करते हैं, जो भी हम व्यक्ति बनेंगे ना, जो व्यक्ति हम बनेंगे वैसे लोग कनेक्ट होंगे हमारे साथ। अगर हमारा स्वभाव है कि डबल फेस बनने का या चालाकी करने का या जो भी लोगों की बेईमानी करने का, ठीक है, तो वैसे लोग कनेक्ट होंगे हमारे साथ। और हम लोग अच्छे बनेंगे, कम्युनिकेशन अच्छी है हमारी, एनर्जी अच्छी है हमारी, ठीक है, हमारे स्वभाव अच्छे हैं, हमारा बिहेव अच्छा है, तो वैसे लोग हमसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। मतलब जैसे आप बनोगे ना, अपने आप को बनाओगे, वैसे ही लोग आपकी फैमिली में आएंगे। तो सबसे बड़ा काम करना है हमने अपने आप पे एक्चुअली, ठीक है। ये ना एक दुनिया एक कुएं की तरह होती है, जैसी आप मारते हो आवाज, वैसी आपको आवाज आती है। जो आवाज मर्जी मार दो वाली आप, वैसी ही आवाज आपको आ जाएगी कुएं से। एक बार क्या हुआ, एक बॉस ने बड़ा बॉस अपने परेशान था, और उसने अपने एम्प्लॉय को छोटी सी बात पे डांट दिया, और बड़ा सुनाया उसने अपने एम्प्लॉय को, और वो परेशान हो गया अपना एम्प्लॉय एक्चुअली। तो एम्प्लॉय घर पे गया, और उसने जाते ही वाइफ की फटकार लगा दी कि तू ऐसा करती है, तू ऐसा करती है, तू ढंग से कपड़े प्रेस नहीं करती है, खाना अच्छा नहीं बनाती है, ये नहीं करती वो नहीं करती, तो बहुत कुछ ने सुनाया अपनी पत्नी को जाके। तो पत्नी कहाँ ट्रांसफर करेगी, सबको पता है। एवरीबॉडी नोस, किसको सबको पता है कि कहाँ निकालना है गुस्सा। वो गुस्सा निकला बेटे पे, कि तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तू ढंग से स्कूल जाता नहीं है, रोता रहता स्कूल जाते हुए, टिफिन खा ले नहीं करता अपना, ठीक है, बहुत सारी बातें सुनाई उसको, डांटा बहुत, थप्पड़ थप्पड़ मार दिया उसको अच्छे से, ठीक है। तो बड़ा बेटा है,
अब बड़े बेटे ने गुस्सा भी कहाँ निकाल ले बेचारा वो, कहाँ ट्रांसफर करे इसको, तो उसने निकाला छोटे पे। छोटे पे निकाल दे गुस्सा, उसको बोले यार, उसको मार दिया उसने, थप्पड़ मार दिया उसको। अब छोटा क्या करे, कोई ऑप्शन। उसने लिया बट्टा एक, मतलब वो जो होता है ना, छोटी ईंट होती है, और कुत्ते में मारी उसने जाके, डॉगी पे। बस चला नहीं, डॉगी मार दी उसने। अब डॉगी बस कोई बंदा तो है नहीं, व्यक्ति तो है नहीं, तो डॉगी ने पकड़ी टांग उस बॉस की, जो बॉस जा रहा था। तो लाइफ इज दिस, कि जो हम भी करेंगे, जो भी हम करते हैं, ठीक है, वो उल्टा लौट के हमारे पास वापसी आता है। एनीथिंग, जो भी आप बन जाओगे, जैसे व्यक्ति आप बन जाओगे, वो आपके पास कर्म जो भी करते हो आप लोग, ठीक है, सेम बात लागू होती है ये। आप कैसे बनते हो, कैसे व्यक्ति बनते हो, ठीक है, और जैसे व्यक्ति बन जाते हो, वैसे ही लोग आपसे कनेक्ट होने शुरू होते हैं। तो सबसे ज्यादा काम करना होता है। मुझे बड़े लोग बोल देते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सब बातें हो जानी है अगर अपने अपने आप पे काम करना शुरू कर दिएगा, एवरी सिंगल डे, ठीक है, क्योंकि वैसे लोग कनेक्ट होंगे आपके साथ, हर व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो हमें अपने आप पे काम करने कंटिन्यू जारी रखना है, इसको हमने बंद नहीं करता है। ये तीनों बातें जो है हमारी, जो हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये तीनों चीजें मिलेंगी हमें जब हम खुद को बदलने पे काम करेंगे। एवरीवन खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करेंगे, इंटरनल एंड आउटर दोनों पे काम करेंगे हम लोग, बदलेंगे अपने आप को, तभी ये तीनों चीजें हमें मिल पाएंगी। थ्री थिंग्स जो हमने बात करी है अभी, ठीक है। जब ओरा बदलेगा आपका, पॉजिटिविटी बदलेगी आपकी, नेचर बदलेगा, कम्युनिकेशन बदलेगी, एनर्जी एनर्जी जो आपकी रहती है आज, नेगेटिव एनर्जी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, ठीक है, तब चीजें बदलनी शुरू होंगी हम सबके लिए एक्चुअली, ठीक है। सो अगर हम में से किसी व्यक्ति को इस कम्युनिटी में बड़ा बनना है, या ये फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करनी है, तो उसके लिए सबको ऑलरेडी मालूम है इस बारे में, कि आपको अपनी फैमिली का साइज बड़ा करना है, आकार बड़ा करना है, ठीक है। जितना आप आकार बड़ा करेंगे अपने फैमिली का, मतलब जो आपकी फैमिली है, ठीक है, हर जो ये कम्युनिटी है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उतनी ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करेंगे, सबको मालूम है। पर आकार बड़ा करने के लिए यू नीड टू चेंज, हमें बदलने की जरूरत है, ठीक है, आकार बड़ा करने के लिए। अ, आज से कुछ साल पहले जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन करा, पहले 5 साल मैं बड़ा रोया, कि लोग मानते नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि हम पहले खा चुके हैं। लोग ये बोलते हैं कि अ, मोटे भी लोग बहुत सारे हैं, और इतने मोटे होने के बाद भी ये लोग लेते क्यों नहीं यार, बीमार भी हैं, परेशान भी हैं, इनको जरूरत भी है, ये लेते क्यों नहीं है, ये स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, इनको हाँ करनी चाहिए। ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ठीक है। मैं ये 5 साल ऐसे ही, मतलब मैंने खराब कर दिया अपनी जिंदगी के, लाइफ के। उस समय मुझे, मतलब बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने खराब कर दी लाइफ के, ठीक है। मैं कोसता था हर चीज को, कि लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, ठीक है। देन आई रियलाइज, जब मैं ट्रेनिंग में गया, जब मैंने बुक्स पढ़ी कुछ, तो मैंने रियलाइज किया कि सबसे ज्यादा काम मुझे लोगों पे नहीं करना है, मुझे सबसे ज्यादा काम करना है अपने आप पे। जिस दिन मुझे ये बात समझ आई कि मुझे सबसे ज्यादा काम अपने आप पे करना है, मैंने लोगों को चेंज करना छोड़ दिया, कि लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, ठीक है, उनको बदलना छोड़ दिया। लोगों ने बदलना नहीं है, लोगों ने वैसे ही रहना है। मैंने स्टार्ट किया अपने आप पे काम करना, आई वर्क ऑन माई सेल्फ, ठीक है। लोग तो वैसे ही रहेंगे, 10 साल बाद ही वैसे रहेंगे, उन्हें बदलना नहीं है, ठीक है, बट मैं, मेरे हाथ में है अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना, खुद को मैग्नेट पावर बनाना, कि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो। नेचर चेंज करे मैंने, अपने बिहेव चेंज करे, ठीक है, अपनी एनर्जी चेंज करी अपनी। तो उसके बाद क्या हुआ, चीजें बदलनी स्टार्ट हो गई, कुछ टाइम बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई, ठीक है। तो हम सबको ये ध्यान रखना है इस बात का, कि हम सबको अपने आप पे काम करना है, खुद को बेटर करने पे काम करना है। यू कैंट चेंज द पीपल, यू कैंट चेंज द वर्ल्ड, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपके हाथ में, परमात्मा ने आपकी शक्ति दी आपको हाथ में, अपने हाथ में, कि आप चेंज कर सकते हो, और एनी कैन चेंज, एनी कैन। अगर वो आज डिसाइड कर ले चेंज करना है, मुझे अपने आप को बदलाव करने हैं, तो वो चेंज कर सकता है अपने आप को, ठीक है। और अगर मैं एक सेंटेंस दूं आपको, कि जो भी आज मेरा लेवल है, जो अचीवमेंट है मेरी हर लाइफ में, ठीक है, या जो अपॉर्चुनिटी में, अगर मुझे आगे बढ़ते रहना है इस अपॉर्चुनिटी में, तो मुझे लगातार सीखना पड़ेगा, और मुझे लगातार चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। जिस दिन मैं अपने आप को चेंज करना छोड़ दूंगा,
और अपने आप को सीखना छोड़ दूंगा, उस दिन मैं वो लेवल स्टक हो जाएगा मेरा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा उसको आगे, ठीक है। हम में से एवरीवन, अगर आप चाहते हो ना कि मैं बनूं सुपरवाइजर, बन गया हूं मैं, वर्ल्ड टीम मुझे बनना है, तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आपको खुद को बदलना पड़ेगा, बिना बदले आप वर्ल्ड टीम नहीं बन सकते, ठीक है। जो वर्ल्ड टीम बन गए हैं उनको वर्ल्ड टीम से एक्टिव वर्ल्ड टीम जाना है, तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, तब आप एक्टिव वर्ल्ड टीम जा सकते हैं। मतलब अपने आप को बदलना पड़ेगा उस समय, ठीक है। मतलब हर एक अचीवमेंट पे, अगली अचीवमेंट अचीव करने के लिए यू हैव टू चेंज, आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक है। और हम में से कई लोग बदलाव नहीं करते हैं, बहुत से लोग रुक जाते हैं एक लेवल पे आने के बाद और चेंज नहीं करते हैं, अपना सीखते हैं उस समय, और वो लोग वहीं रुके रहते हैं। तो एक सवाल करना है अपने आप से, मेहनत करते करते, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो एक सवाल करना है अपने आप से कि क्या मेहनत के साथ मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि कई लोग बड़ी मेहनत करते हैं बट रिजल्ट नहीं आते हैं, उनको परिणाम नहीं मिलते हैं। द रीजन बिहाइंड वो अपने आप पे काम नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत सारी मेहनत करते हैं, मतलब वो 10 10 घंटे लगाते हैं, काम करते हैं, ठीक है, बट उनके कोई रिजल्ट नहीं अच्छे आते ज्यादा। जितने उनके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं ना, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं उनके। वाई? क्योंकि वो अपने आप पे 2 घंटे स्पेंड नहीं करते हैं। तो हमें 1 से 2 घंटे अपने आप पे स्पेंड करने चाहिए, ताकि जो मेहनत है आपका, जो मेहनत आप कर रहे हो, उसके रिजल्ट आपको मिले, उसके रिजल्ट आपको फलें, मतलब वो आपको ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आए उसके आपको। इसके लिए हमें एवरी सिंगल डे काम करना है अपने आप पे। अगर काम नहीं करेंगे तो उसके बेटर रिजल्ट नहीं आएंगे इसलिए, ठीक है। मैं एग्जांपल दूं इस बात का आपको। मान लो फॉर एग्जांपल आपने 5 लड़के रखे और आपने बंटवाए 5,000 फ्लायर, उन्होंने बांट दिए 5,000 फ्लायर, ठीक है। शायद आपको 10 फोन भी नहीं आएंगे उससे, 10 कॉल भी नहीं आएंगे आपको उससे, ठीक है। बट अगर आपने 100 लोगों से बात करी अपनी एनर्जी से, अपनी पर्सनैलिटी से, या 100 फ्लायर बांटे आपने, तो क्या होगा, रिस्पॉन्ड अलग होएगा। ये सुनो, उनने 5,000 लोगों को इनवाइट करा, फ्लायर दिए, और वो बात नहीं बनी। पर आपने कुछ लोगों को इनवाइट करा, अच्छी पर्सनैलिटी बनाई अपने अपनी, अपने आप को चेंज करा और इनवाइट करा, आपके रिजल्ट बदलेंगे, परिणाम बदलेंगे आपकी। ये सुनो, तो इतने लोगों को इनवाइट करने के बाद ही तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, और आपके कुछ लोगों को इनवाइट करने से रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि आपने अपने आप पे, खुद पे काम करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए, ठीक है। तो ऑलवेज मैं एक बात आपको शेयर करता हूँ, ऑलवेज वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एवरी सिंगल डे वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है और जो लोग इस पे काम करना चाहेंगे, आप पीडी सेशन तो हर बार इसी टॉपिक पे होता है, चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलने पे। और जो लोग बदलना चाहेंगे, अपने आप को चेंज करना चाहेंगे, वो लोग हैंड कर सकते हैं कि मैंने सर रियलाइज किया कि मुझे बदलना चाहिए, आई शुड बी चेंज, मुझे अपने अंदर बदलाव लेके आने चाहिए, ठीक है। बदलाव नहीं लेके आएंगे अपनी एनर्जी में, नेचर में, स्वभाव में, अपनी दिनचर्या में, रूटीन्स में, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है हमारे लिए। वी हैव टू चेंज, हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को हर जगह पे ऐसे। सो हम लोग जब मैं ऐसी इस अपॉर्चुनिटी में आया तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर कामयाब होने के लिए आपको बदलना पड़ता है। बस आप बदल गए तो आप सफल हो जाएंगे इस अपॉर्चुनिटी में, इतना आसान है इस मौके में, अपॉर्चुनिटी में कामयाब होना, ठीक है। पर परमात्मा ने ना एक चीज करी हुई है, पता आपको? सबसे मुश्किल काम क्या है पता आपको इस दुनिया का? द हार्डेस्ट थिंग, चेंज योर सेल्फ। खुद को बदलना सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा मेहनत लगती है आपको चेंज, अपने आप को चेंज करने पे, ठीक है। हम चाहते हैं दुनिया बदले, बट हम लोग अपने आप पे इस पे फोकस नहीं करते कि हम बदलें। हम्म तो इस अपॉर्चुनिटी में कामयाब होने के लिए यू नीड टू चेंज, और आप सफल हो जाते हैं, ठीक है। बट ये टास्क कौन करे, कौन हम अपने आप को बदले, ठीक है। ये बड़ा मुश्किल काम है, टफ काम है। तो टफ काम कौन करना चाहेगा आप में से, वैसे बाय द वे, कि मैं ये टफ काम करना चाहता हूँ? दुनिया सलाम सलाम करेगी आपको, ठीक है। जिंदगी चेंज हो जाएगी आपकी हर पक्ष से, अगर आपने अपने आप पे काम करना शुरू किया है। क्योंकि यहाँ इस अपॉर्चुनिटी में एक ही बात चलती है कि आप कितना चेंज कर रहे हो अपने आप को, असली एक ही बात चलती है, ठीक है। तो मैं एक टास्क देता हूँ आपको, वो टास्क आप चेक करो कि पहले अपने आप को सवाल करना है आपने, फर्स्ट ये सवाल अपने आप से करने हैं, ठीक है। लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने में कितना चेंज करा आपने अपने आप को, आपने क्या क्या बदलाव करे अपने अपने अंदर, ये अपने आप से एक सवाल पूछना है कि 30 दिन लास्ट वाले बीत गए हैं मेरे, उन 30 दिनों में मैंने क्या बदलाव करे, क्या रूटीन बदली मैंने, क्या नेचर बदला मैंने, ठीक है।
क्या मेरी एनर्जी बदली, क्या मेरे स्वभाव बदला, मेरे हाव भाव बदले, मेरा तरीका बदला बात करने का, स्पीकिंग करने का, लोगों से बात करने का, मैंने कहाँ कहाँ चेंज कर रहे हैं अपने अंदर लास्ट 1 मंथ, पिछले 30 दिन मेरे, ठीक है। कोई बदलाव नहीं करा आपने, मान लो 30 दिन पिछले आपने सिर्फ काम किया, तो कोई भी अगला अचीवमेंट, कोई चेंज नहीं आएगा आपके अंदर, क्योंकि आपने अपने आप पे काम नहीं किया लास्ट 30 डेज अली, ठीक है। तो एवरी सिंगल डे आस्क योर सेल्फ कि मैंने आज क्या चेंज करा अपने अंदर, ठीक है। बिना चेंज करे कुछ होने वाला नहीं है। सब ठीक चल रहा है, ठीक चलता रहेगा, बट खुद को चेंज नहीं करोगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें अभी तुरंत, जब ना एक्चुअली कोई व्यक्ति शुरू जर्नी शुरू करता है इस अपॉर्चुनिटी में एज कोच बनता है, तो कहता है कि हमें मुझे इंक कमानी चाहिए, मुझे पैसा आना चाहिए, है ना, मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक, मुझे मुझे न्यूट्रिशन फ्री करने हैं, कुछ भी वो उसकी सोच रहती है, ठीक है। वो ध्यान नहीं देता अपने आप को चेंज करने पे और सीखने पे। तो उसे पहला काम क्या करना चाहिए, उसे पहला काम करना चाहिए कि उसको अपने आप पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो कि इसी से रिफ्लेक्शन होनी है और वो चीजें बदलनी है, ठीक है। मैं एग्जांपल दूं इस बात का आपको। एक ना व्यक्ति चाहता है कि उसको बनी बनाई इमारत मिले, खूबसूरत, उसमें रहे वो असली, है ना। अब जब इमारत बनती है तो पहले नींव डलती है, जब नींव डलती है तो वो दिखती नहीं है, दिखती नहीं है ना। पर जितनी नींव स्ट्रांग होती है उतनी जो इमारत होती है वो स्ट्रांग बनती है ना। सेम खुद को बदलना होता है। जब खुद को बदल रहे होते हो कुछ नहीं हो रहा होता, बदलाव नहीं आ रहे होते, बट खुद को नींव को स्ट्रांग कर लो अगर आप, तो जो इमारत बनेगी आपकी बड़ी शानदार बनेगी। हम्म। तो हमेशा नींव नींव भरने पे ध्यान देना, पहले अपने अपने आप को बिल्ड करने पे ध्यान देना है, ठीक है। अर्निंग बहुत आएंगी, चीजें बहुत आएंगी, बहुत से लोग आपके पास आएंगे, आपका आकार बड़ा होगा फैमिली का, ठीक है। पर अगर आपने अपने आप को बदलने पे काम किया एवरी सिंगल डे, चेंज करने पे काम किया एवरी सिंगल डे, ठीक है, नहीं तो ये चीजें बदलेंगी नहीं। और सब बदलेगा जब हम बदलेंगे, इसलिए ये बार बार लाइन तो आती रहेगी। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट चले। कौन रेडी है आप में से नेक्स्ट चलने के लिए, आगे आगे बढ़ने के लिए? जो भी आपकी अर्निंग है चेक करिए, 10,000, 50,000, लाख। हम्म। अब क्या होता है मैं आपको शेयर करता हूँ। एक चीज होती है जो मैं, कई लोग गलती करते हैं, हम यहाँ पर गलती करते हैं। सारी मिस्टेक आपको बताता रहूंगा मैं बीच में, जब आप पहुंचोगे तो आप भी चेक करना। आज ही सिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, कल को गलती मत करो, आप मिस्टेक मत करो इस चीज की। जब भी आप स्ट्रगल मोड से जाएंगे, जो भी पैसा, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई अर्निंग नहीं आती है इस अपॉर्चुनिटी में, और जब आपको अर्निंग आनी शुरू होगी, यू विल अर्न 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और आपको पैसे आने शुरू होंगे, ठीक है। तो आपका जीवन बदलेगा, आपकी जीवन शैली बदलेगी। सुनो, मतलब आपको सारी फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी, 5 स्टार में रहना, गाड़ियों में घूमना, सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, एवरीथिंग, ठीक है। उस समय लोग गलतियां करते हैं, देन दे गो टू कंफर्ट जोन, जाते हैं कंफर्ट जोन में, ठीक है। जो उनको आगे बढ़ना था वो वहीं स्टक हो जाते हैं। बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट उनको मिल सकती थी, बट वो लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वो खड्डे में गिर जाते हैं, वो बोले असली। हम्म। भगवान ना टेस्ट लेते हैं हमारे, पता है आपको। वो पहले देता है कम आपको कि इसको कितना संभालना आता है, इसको लिविंग स्टाइल में डालने के लिए, बढ़ा देने के लिए पहले इसको चेक करना पड़ेगा। और कुछ लोग जब वो जाते हैं उस जीवन शैली में तो वो बड़ी इंजॉय करते हैं, मतलब अब तो रात को आराम से सोएंगे, ठीक है, जो मर्जी मन करे खाएंगे, जो मर्जी मन करे पिएंगे, ठीक है, ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे, वो इस लेवल पे आ जाते हैं। फिर क्या होता है, परमात्मा देखता है उनको, ये टेस्ट में पास नहीं हो पाए हैं, तो वो कम होना शुरू हो जाता है, इनकम आपकी कम होनी शुरू हो जाती है, कटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी चीज को आप 10 टाइम बढ़ा सकते थे अगर आप उस समय काम करते रहते, वो जो ना आप तोड़ते, ठीक है। वो बढ़ा सकते, 10 टाइम बढ़ा सकते थे उसको आप, ठीक है। फिर 10 टाइम नीचे ले आते उसको आप, वो मालूम पड़ता नहीं कि नीचे आ रही चीजें, ठीक है। तो जब भी उसमें जाओ आप, उस दौर में, तो उस समय अपने को संभालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद एक बड़ी सफलता और वेट कर रही है आपका। जितने बिलियनियर्स हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, जिनको भगवान ने बड़ा अपार धन भी दिया है, अच्छा दिया, ठीक है, वो लोग कौन है पता आपको? ऑलमोस्ट लोग, जो लोग अनमैरिड है एक्चुअली, चेक करिए उनको, उनके बच्चे भी नहीं है। हम्म। और उन्होंने जो पैसा है वो सरकार को दे रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, या लोगों में बांट रहे हैं वो, ठीक है। ह्यूमन वैल्यू को वैल्यू करते हैं वो लोग असली, बड़ा वो दान पुण्य करते हैं, भंडारे लगाते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत सही करते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनको परमात्मा ने दिया बहुत है। हम्म।
तो हमें अगर वहां तक पहुंचना है, तो हमें वो जीवन से जब मिलेगा ना हमें बहुत कुछ, तो उस समय संभालना पड़ेगा अपने आप को लिए, देन, है ना। सो अभी अगर हम बात करें कि आप लोग, अभी हम लोग ये चेक करें अपने आप को कि मैं एवरी सिंगल डे 2 घंटे या 1 घंटा टाइम निकाल रहा हूँ अपने लिए चेंज करने के लिए, ठीक है। दिलजीत दोसांझ ने कोई मैंने उनका सुना इंटरव्यू कि वो बोलते हैं कि मैंने ना बड़ा देर शुरू देर से मुझे 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 अफसोस है इस बात का कि मेरे को देर से समझ आई, या मुझे देर से मालूम पड़ा कि योग और मेडिटेशन करने के कितने फायदे हैं। और बड़ा फायदा मुझे मिला इस चीज का अपने काम में, जब मैंने योग और मेडिटेशन करना शुरू किया लंबे टाइम बाद, मतलब शुरू मैंने किया उसको। तो कई बार हम ना समझ नहीं पाते हैं बातों को, मैंने कहाँ कहाँ चेंज करना है। अगर वो बात समझ आ जाए ना कि मुझे ये सुधार करने हैं अपने अंदर, ये चेंज करने हैं, और मैं टाइम ना लगाऊं उस पर और वक्त ना लगाऊं, तो चीजें मेरे लिए चेंज हो सकती हैं, जल्दी चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो एवरी सिंगल डे हम चेक करें कि हम कहाँ कहाँ बदलाव कर रहे हैं। आज सेशन पीडी सेशन हो रहा है मान लो आप, ठीक है, जब हम कुछ बदलाव करेंगे अपने अंदर कि चलो मुझे ये चेंज करना है, ठीक है। पर एवरी सिंगल डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या बदलाव कर रहे हैं हम लोग, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं हम ऐसी इससे बदलाव आए हमारी लाइफ में, इसलिए, ठीक है। मेडिटेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम लोग के लिए, उससे बदलाव आए हमें, अपने आप को चेंज करें हम अपने आप को, इसलिए, ठीक है। तो हम लोग चेक करें अपने आप को कि हमारे जो जा रहे हैं 24 घंटे वो कहाँ कहाँ बदल रहे हैं, ठीक है। हम में से कुछ लोगों ने प्लान आज भी नहीं किया होगा, मैंने आज क्या करना है, 9 से 12 मैं कहाँ पर हूँ, 12 से 4 मैं कहाँ पर हूँ, 4 से मैं 9 कहाँ पर हूँ, एक्चुअली प्लान नहीं किया होगा कुछ लोगों ने, बदलाव नहीं करा होगा। हालांकि हमने टाइम मैनेजमेंट पे इतने सेशन कर दिए, उसके बाद भी उसका असर नहीं करा, ठीक है। तो वो सेशन शायद फिर वो काम नहीं करते उस चीज के लिए, अगर हमने उस पर काम नहीं करा तो, एक्चुअली, ये सुनो। तो हमने बदलाव चेंज करने हैं। जो लोग समझ पा रहे हैं सेशन को आज के, आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ बातें, नहीं समझा पा रहा हूँ, आई डोंट नो। आपके रिएक्शन बता देंगे कि वो चीजें समझ आ रही हैं नहीं आ रही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, इसलिए इसको चेक करना है। एक होती है द मोस्ट वैल्यूबल चीज जो आपको जो मुझे शेयर करनी है आप लोगों से, दैट इज जो सबसे प्रीशियस चीज है, मतलब यहाँ पर आने के बाद ये बदलाव बहुत जरूरी है। सबसे अनमोल चीज जो आपकी लाइफ में रहेगी अगर आपने ये बदल बदल दी तो, चेंज कर दी तो, ठीक है, दैट इज फिलोसफी, आपकी सोच, ठीक है। मतलब हमारी जो फिलोसफी है ना, वो ही डिपेंड करती है कि हम लोग उतना ग्रो करेंगे नहीं करेंगे, जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी, ठीक है। फिलोसफी होता है नजरिया, आपका देखने का नजरिया बातों को। और ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मान लो अपनी, अगर आपने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। सबसे एक्सपेंसिव चीज यही है, आपका आपका नजरिया क्या है। और ये बनता है आपके माहौल से और आपके एक्सपीरियंस से। जब से होश संभाला हमने, तब से जो घटनाएं हुई हमारे साथ, जो मतलब चीजें बीती हमारे साथ, वो घटनाओं ने हमारा नजरिया डिसाइड करा एक्चुअली, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है कि आप धोखे बहुत हुए हैं, मतलब लोगों ने धोखा किया आप लोगों के साथ पहले, ठीक है। तो आप किसी भी ट्रस्ट नहीं करते हैं अभी, आपका नजरिया बदल गया, सारे लोग ही चोर हैं यार, सारे लोग ही ठगी ठगी मारते हैं। तो नजरिया बन गया आपका कि लोग ही दुनिया खराब है। तो कि एक्सपीरियंस ऐसे हुए आपकी लाइफ में। अब शुरू से होश संभाला आपने और दुनिया ने बड़ी हेल्प करी आपकी, लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया आपको, तो नजरिया बन गया आपका कि यार लोग बड़े सपोर्टिव होते हैं, दुनिया बड़ी अच्छी है और लोग हेल्प हेल्प करते हैं, ऐसा नो, ये नजरिया बन गया आपका। आपके माता पिता ने सिखाया आपको दान करना शुरू से, बचपन से। तो आप अपने लोगों के अपने दान करने हैं अभी, फिर आप दानी बन गए वैसे, ठीक है। और आपके माता पिता ने बोला नहीं इसको देना नहीं पैसा, तो आप अभी सबको मना कर देते हो कि यार मुझे पैसे देना नहीं है ना। तो हर चीज जो हो रही है लाइफ में, जो एक्सपीरियंस हुए आपके बैक लाइफ में, वही डिसाइड करते हैं कि अभी नजरिया क्या है आपका एक्चुअली। हो सकता है हमारा नजरिया वैसा ना हो जैसा संसार है एक्चुअली, संसार अलग है, हमारा नजरिया अलग है एक्चुअली। हम सोचते हैं संसार खराब है, सब लोग खराब है, आंसर इज नो। सब लोग ठग हैं, आंसर इज नो। सब लोग चोर हैं, आंसर इज नो। वो हमारा नजरिया हो सकता है कि सब लोग खराब है, हम ट्रस्ट ना करें, ये सुनो। तो हमें क्या अब नजर चेंज कर सकते हैं नजरिया अपना, इस उम्र में, इस एज में? द आंसर इज यस। अभी हम अपना नजरिया चेंज कर सकते हैं अगर हम अपने आप को डिसाइड करें कि मुझे अपना नजरिया चेंज करना है, क्योंकि बिना नजरिया चेंज करे कुछ बदलेगा नहीं असली। अगर आपकी सोच ना बदली ना, तो चीजें बदलेंगी नहीं, आपके लिए काम नहीं करेंगे हमारे लिए।
तो हमें अपने नजरिए बदलने पे एवरी सिंगल डे, हर दिन हमें काम करना चाहिए। ठीक है। उसके लिए क्या मैं सब टाइम दे रहा हूँ अपने आप को? नहीं दे रहा हूँ। मैं चेंज कर रहा नहीं कर रहा अपने नजरिए को। मेरा नजरिया का सेम है जब मैं आया था अपॉर्चुनिटी में, आज भी सेम है। अगर नजरिया पहले भी सेम है और आज भी सेम है, कुछ बदला नहीं उसमें, तो कोई बदलाव नहीं आएगा लाइफ में। इस अपॉर्चुनिटी में बदलाव नहीं आएगा आपका। तो चेक करिए कि क्या मेरा नजरिया बदल रहा है यहाँ पर आने के बाद। अगर नजरिया बदल रहा है, मैंने बड़े नजरिए बदले अपने यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, बड़ी सोच बदली मैंने अपने यहाँ पर आके, ठीक है। जब सोच चेंज करेंगे आप, हम लोग असली फिलोसफी चेंज करेंगे, तो थिंग्स विल चेंज फॉर यू। चीजें बदलेंगे आपके लिए। और जब तक फिलोसफी चेंज नहीं होगी हमारी, बदलाव नहीं आएगा हमारी सोच में, तब तक चीजें बदलने वाली नहीं, हमारी एक्चुअली काम नहीं करेंगी चीजें हमारे लिए, ठीक है। तो एवरीबडी कैन चेंज। वी आर नॉट ट्री, हम लोग ट्री नहीं है, और हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। एवरीबडी कैन चेंज। चेंज करने के लिए हमें अपने 24 घंटे प्लान करने पड़ेंगे, 24 आवर प्लान करने पड़ेंगे, ठीक है। इस दुनिया का सबसे जो बेशकीमती व्यक्ति है वो कौन है, पता आपको? कौन है? ऐसे करो। मी, यू। इस दुनिया का सबसे बेशकीमती व्यक्ति आप हो। और सबसे बेशकीमती चीज आपके पास जो है ना, वो है आपका टाइम, आपका वक्त। तो 24 घंटे भगवान ने दिया आपको, ठीक है। अब इस 24 घंटे को आप वेस्ट कर रहे हैं, या अपनी डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं, अपने विकास पे लगा रहे हैं। अगर हमने वो 24 घंटे वेस्ट कर दिए, तो दोबारा नहीं आएंगे। और हमने उसको डेवलपमेंट पे लगा दिया आपने, ठीक है, वो हमें ऐसा इंसान बना देगा कि जो हमें एक बेहतर व्यक्ति बना देगा, जो एक बेस्ट लाइफ को लीड करेगा, एक शानदार लाइफ को लीड करेगा, ठीक है। तो 24 घंटे सबके पास ही, हमारे पास हम क्या कर रहे हैं उसके साथ, ये चेक करना है अपने को असली। वो 24 घंटे में क्या हम लोग असली ये काम कर रहे हैं कि मैं फिजिकली और मेंटली अपने आप पे काम करूं, जो कि बहुत जरूरी काम करना मेरे लिए। एवरी सिंगल डे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ अपनी फिजिकल हेल्थ को, मेंटली हेल्थ को। मैं टाइम दे रहा हूँ उसको या नहीं दे रहा हूँ, चेक करना है उसको अपने, ठीक है। अगर टाइम नहीं दे रहा हूँ तो वो इंप्रूव नहीं होगा एक्चुअली। जहां पर आप वक्त नहीं देंगे वो चीज इंप्रूव नहीं हो सकती है। जहां पर आप वक्त देंगे वो चीज इंप्रूव होगी इसलिए। अगर आपने मेंटल हेल्थ और उस पर काम किया, तो वो चीज इंप्रूव होगी आपके लिए। ये बहुत जरूरी है अगर आपको बड़े ग्रुप को लीड करना है। इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं बार बात बात को लेके, ठीक है, चीजों को लेके, तो आप बड़े फैमिली को लीड नहीं कर पाएंगे कल को एक्चुअली, जो बनेगी फैमिली आपकी। तो अंडरस्टैंड करना है कि मुझे उसके लिए आज ही काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली टाइम, परिवार का टाइम। जो फैमिली है आपकी, ठीक है, उसमें टाइम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे। परिवार के लिए बहुत जरूरी है फैमिली टाइम देना। परिवार बहुत जरूरी है। 1-2 घंटे उस पर काम काम करना है एक्चुअली, ठीक है। क्या टाइम दे पा रहे हैं हम लोग, वहाँ नहीं दे पा रहे हैं, चेक करना है अपने आप को, ठीक है। सोशल कितना बन रहे हैं हम लोग, सोशल जो लोग मिलते हैं हमें, उनसे कैसा व्यवहार करते हैं हम लोग असली। जो समाज में लोग मिलते हैं, रोज नए नए लोग मिलते हैं आपको बड़े सारे, ठीक है। अब नए लोगों से कैसा नेचर रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आपसे लोग कनेक्ट होंगे नहीं होंगे, ठीक है। हर व्यक्ति आपका कंज्यूमर बने जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति कंज्यूमर नहीं बनेगा, ठीक है। पर हर व्यक्ति आपका दोस्त बन सकता है। और हर वो दोस्त कल को आपके कंज्यूमर में, या आपके कोच में, या आपके प्रेजेंट टीम में कन्वर्ट हो सकता है। क्या सुनो? तो हम क्यों अच्छे रिलेशन नहीं बिल्ड कर सकते लोगों से? हम क्यों नए दोस्त नहीं बना सकते? उस पर हम क्यों नहीं काम कर सकते? क्या सुनो? तो उसके लिए सोशली होना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, ठीक है। जो उससे बात आप करेंगे, उससे अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है, ठीक है। उस पर हम काम कर सकते हैं, एवरी वन एक्चुअली, ठीक है। एक बुक है, लोक व्यवहार, कैसे अपने इन्फ्लुएंस करें, दुनिया को कैसे इन्फ्लुएंस करें और कैसे दोस्त बनाएं, वो उस पर बुक लिखी गई ऑलरेडी। और कुछ लोग उसको रीड भी कर रहे हैं आप में से, वेरी गुड। कुछ लोग रीड नहीं कर रहे अभी तक, उन्होंने अभी किताब खरीदी भी नहीं है। कुछ खरीद लाए हैं, कुछ लोग उन्होंने स्टार्ट ही नहीं करी है। शुरू करेंगे सन 72 में, मतलब वो कब डेट आएगी वो वाली, जब किताब शुरू करेंगे हम लोग वाली वो वाली, और कब खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट किताब आएगी हमारे पास, नेक्स्ट बुक आएगी हमारे पास। हम्म। वेरी गुड, मीनू दिखा रहे हैं कि मैं पढ़ रही हूँ ऑलरेडी। ये सिर्फ पढ़ रहे हो या दिखा रहे हो वैसे? पढ़ रहे हो, अच्छा। तो इस पे हमने काम करना है, ठीक है। तो एक चीज होती है जो मैं आपको लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था आप लोगों से, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। लिखो, आर्ग्यूमेंट्स। जब आपने किसी से आर्ग्यूमेंट जीत लिया, मतलब आप जीत गए, बहस में जीत गए आप, ठीक है, उस दिन आप उस व्यक्ति को लॉस कर देते हैं, मतलब उस व्यक्ति खो दिया उस व्यक्ति को आपने, अगर आप जीत गए आर्गुमेंट में, ठीक है।
और बड़े बड़े लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं कि मैंने यार मैं जीत गया। लोग ना अपने लेवल पे आके बात करते हैं, उनका लेवल अलग है, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हुई है एक्चुअली, आपकी हो रही है। कैसे सुनो, अब मुझे प्रिया मैम कई बार बोलते हैं, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ठीक है, उसने वो बोल दिया। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, उस लेवल पे मुझे नहीं आना है। उनकी डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई है, पर मेरी डेवलपमेंट हुई है। आई कैन अंडरस्टैंड मोर मोर थिंग्स। ये सुन लो, तो हमें समझना है सबको। हम लोग उसी लेवल पे आए थे, हम उनसे बहस करते हैं हर चीज को लेके। वाई? आपको एक बेटर इंसान बनना है, आपको बहस नहीं करनी लोगों से, ठीक है। आप उसके लिए नहीं आए, क्योंकि जब आप बहस करते हो लोगों को, आप लॉस लॉस करते हो चलिए, कि मैं ठीक हूँ तू गलत है, ठीक है, ये सब चीजें नहीं करनी है अपने को चलिए। क्योंकि ना उसने बुक्स पढ़ी है बंदे ने, ना उसका मॉल वैसा रहा, उसका मॉल वैसा था, ठीक है। वो व्यक्ति ने कभी अपने आप पे काम नहीं किया, उसका कसूर नहीं है, पर वो व्यक्ति ने कभी एक्चुअली अपने आप पे काम ही नहीं किया। किसी ने सिखाया नहीं उसको आज तक भी, इसको चेंज करना पड़ता है, अपने आप को चेंज भी करना पड़ता है। वो आज 50 साल हो गए वैसे ही है, ये सुनो। तो मुझे उस पे बहस नहीं करनी है इसलिए, मुझे समझना है इस बात को, ठीक है। और मैं ऐसे करता ही नहीं हूँ। अगर तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, उसने बोला कोई मैटर नहीं करता, उसने बोला कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से बहस नहीं करनी, ठीक है। आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, मुझे सिर्फ अपने आप पे काम करना है इसलिए। तो इसको हमने समझना है कि हमें बेस्ट। नेक्स्ट इज हमारी आध्यात्मिक लाइफ एक्चुअली, कितना टाइम देते हैं परमात्मा के नाम को या मेडिटेशन को हम लोग, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। हम थैंक यू बोलते नहीं बोलते परमात्मा को, और एवरी सिंगल डे कितना नाम लेते हैं, जो भी परमात्मा को मानते हैं आप, उस पर कितना टाइम लगाते हो हम लोग एक्चुअली, ठीक है। ये बड़ा जरूरी टॉपिक है एक्चुअली। तो हम में से कुछ लोगों ने भी मेडिटेशन शुरू करा है, वेरी गुड, वेल डन। बाकी लोगों ने शुरू नहीं किया, स्टार्ट। कुछ लोगों ने जर्नी शुरू करी है, कुछ लोगों ने थैंक यू बोलना शुरू किया एवरी सिंगल डे, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं स्टार्ट करा वो स्टार्ट करिए, ठीक है। कुछ नाम लेने से ना इतनी शक्ति आएगी आपको, जब आप नाम लेंगे, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, ठीक है, उससे बड़ी शक्ति आपको आएगी। अगर आप 5 मिनट लें नाम, तो आपको फीलिंग महसूस होंगी अपने अंदर कि आप पहले से बेटर हो रहे हैं, आपके अंदर वो शक्ति आ रही है, और बेटर आप मतलब आपको जो चैलेंज आएंगे ना बहुत सारे, उससे लड़ने की क्षमता आ जाएगी आपके अंदर, अगर आप वो नाम लेंगे या मेडिटेशन करेंगे इसलिए, ठीक है। आप मेंटली और स्ट्रांग हो जाएंगे इसमें। तो उस पर एवरी सिंगल डे हमें काम करना है, एवरी सिंगल डे टाइम देना उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारी जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, जिससे ग्रोथ होनी है हमारी, वो कितना टाइम लगा रहे हैं उस पर, हम उसको बिल्ड करने के लिए, वो हम चेक करें अपने आप को। अगर प्रोफेशनल लाइफ को बिल्ड करने में मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ, तो वो मेरी चीजें बड़ी नहीं हो सकती हैं ना। अगर मैं बोलूँ मैं 24 घंटे में टाइम देता ही नहीं हूँ उसको, और मैं बोलूँ मेरे को बहुत कुछ मिल जाए, तो मेरी उम्मीदें गलत हैं एक्चुअली। टाइम दे रहा हूँ मैं 2 घंटे 1 घंटे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बड़ी, तो मेरी उम्मीदें गलत है अच्छे। तो चेक करना पड़ेगा कि मैं 8 घंटे 10 घंटे लगा रहा हूँ उस काम पे या नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए उस काम पे लगेंगे टाइम, तभी वो काम बड़ा होगा आपका, नहीं तो काम बड़ा हो सकता नहीं है वो, ठीक है। तो उस पे चेक करना है कि मेरे वो 24 घंटे वहां बीत रहे हैं या नहीं बीत रहे, इसलिए ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। सो हम सबकी अभी लाइफ भी सेम नहीं है, एज भी सेम नहीं है। कोई यहाँ पर बैठे होंगे 35 वाले, कोई बैठे होंगे 25, कोई बैठे होंगे 50 60 70 लोग बैठे होंगे यहाँ पर, ये सुनो। एज इज नॉट सेम, बट जो भी एज है आज आपकी, दैट्स नॉट डजेंट मैटर, ठीक है। बट मैं आपको कुछ बातें शेयर करता हूँ जो आपकी एज को लेके हैं। फर्स्ट, जो भी 30 से 35 साल की एज में है, यू हैव अ गोल्डन पीरियड। परमात्मा ने आपको बड़ी जल्दी दे दी अपॉर्चुनिटी, थैंक्स टू गॉड, बड़ी जल्दी आ गए हो, ठीक है। अब अगर आपने जितना जल्दी बदला अपने आप को, तो आपकी बाकी लाइफ बड़ी शानदार जाएगी अली। जितना स्पीड से बदला अपने आप को अपने, ठीक है। और जो लोग बाकी एज में हैं, कोई मैटर नहीं करता, 50 साल की एज में आ गया, 60 साल की एज में आ गया, कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने बदला तो बाकी जो लाइफ आपकी बची है वो बड़ी शानदार जाएगी आपकी, बड़ी अमेजिंग जाएगी आपकी, ठीक है। और चीजें बदलेंगी आपके लिए, थिंग्स विल चेंज फॉर यू। लोग बोलेंगे ऐसा आपको, या फिर समाज बोलेगा, जो आपके परिवार के बोलेंगे, जब अपने को बदला आपने और माइक आपके हाथ में होगा, कि तेरे को किसने माइक पढ़ाया, आज तक तूने बेलन पे रोटियां बनाई हैं, सुना नहीं तेरे को किसी ने आज तक परिवार में, ठीक है। लोग तेरे को सुन रहे हैं, लोग बैठे हैं सामने और तू स्टेज पे बोल रही है, और तू लोग तेरे को सुन रहे हैं, ऐसा लोग बोलेंगे आपको इसलिए।
वाह अमेजिंग, है ना? क्योंकि आप आपने अपने को बदला है। और हमारे फैमिली में बहुत से लोग हैं जिनको लोग सुनते हैं स्टेज पे, ठीक है? जब वो आते हैं स्टेज पे तो लोग उनको सुनते हैं। रोटियां बहुत बनाई उन्होंने, बेलन बहुत चलाए हैं, पर उनको किसी ने सुना नहीं, किसी ने उनको अब आज तक अप्रिशिएट नहीं किया। पर जब वो स्टेज पे आते हैं माइक लेके, पीपल लिसन देम, ठीक है, उनको लोग सुनते हैं। और ऐसा होता है उनकी लाइफ में एक्चुअली। वो किसी एज में भी हो सकता है, 50 साल की एज में, 60 साल की एज में, 35 की एज में, 25 की एज में, ठीक है? तो कोई उम्र का मैटर नहीं है, पर एनी बड़ी, ठीक है, हर व्यक्ति चल सकता है, हर व्यक्ति बढ़ सकता है आगे, ठीक है? सो अगर हमें चीज चेंज करनी है, नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर, इफ वी वांट टू चेंज द पोजीशंस, अचीवमेंट्स, कि मुझे गेट टीम बनना है, मिल टीम बनना है, प्रेस टीम जाना है मुझे, ठीक है? हम में से हर व्यक्ति अपनी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में होगा, परिस्थिति में होगा, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है? मतलब आपके जो अचीवमेंट होंगे ना, 1 साल, 2 साल बाद, 3 साल वाले, वो डिपेंड करेंगे कि आप खुद को कितना चेंज कर रहे हैं आज। दैट्स ओनली डिपेंड ऑन दिस। 3 महीने बाद आप कहाँ पहुंचोगे, 6 महीने बाद आप कहाँ पहुंचोगे, साल बाद आप कहाँ पहुंचोगे, 2 साल बाद आप कहाँ पहुंचोगे, इट्स डिपेंड ऑन हाउ चेंजिंग योर, आप कितना चेंज कर रहे हैं अपने आप को लिए आज, ठीक है? सबकी अचीवमेंट सेम नहीं रहेंगी, सबकी अचीवमेंट डिफरेंट रहेंगी, आज से साल बाद, 2 साल, 3 साल बाद, असली कितना चेंज कर रहे हो अपने आप को, ठीक है? और हर इंसान ये बात याद रखनी है अपने आप को। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुझसे ये नहीं होता है, या मुझसे ये बात नहीं होती है, ठीक है, या ये चीज नहीं हो रही है। एक ही बात है, वो आपने सीखी नहीं है, वो बात आपने अभी सीखी नहीं है। एक काम करना है आज, करेंगे आप सब लोग? वो 5-6 बातें जो आपको लग रहा है मेरे से नहीं हो पा रही हैं, लिखनी है वो आज बातें। लोग नहीं मान रहे हैं, लोग बात सुनते नहीं है, मैं किसी को इनवाइट नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है, जो भी आप, जो भी सवाल है मन में, उसको लिखो पहले, ध्यान से लिखो डायरी पे, ठीक है? देन सवाल करना है, क्या मैं सीख सकता हूँ इसको? द आंसर इज यस, आप इसको, इन 5-6 बातों को सीख सकते हैं। अगर ये 5-6 जो लैक पॉइंट है, मेरे गैप है, अगर मैंने सीख लिए और अप्लाई कर दिए, तो क्या होगा? जो मेरे को लाइफ में चाहिए मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं ये मुझसे हो नहीं पा रहा है। आप उसको सीख नहीं, आपके अंदर वो तड़प नहीं है सीखने की उस चीज को, ठीक है? अगर आप तड़प लेके आएंगे अपने अंदर उस चीज सीखने की, तो वो चीज आपको आ जाएगी अली। और एक बार चीज आ गई आपको, तो क्या होगा? वो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है। तो उस पर सीखने पे ध्यान देना है, ठीक है? कुछ लोग, एज ए मैं अगर बात करूं कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, वैसे पर्सनल पॉइंट है मेरा, कि मैं हर व्यक्ति पे विश्वास करता हूँ आप में से। आई ट्रस्ट ऑन एवरीबॉडी, ठीक है? और सबसे ज्यादा खुशी होती है जब कोई व्यक्ति चेंज करता है अपने आप को, एज ए, जब हम एज ए मेंटर देखते हैं सबको कि एवरीबॉडी चेंजिंग, और सब लोग ग्रो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, बदलाव कर रहे हैं अपने अंदर। तो बड़ी खुशी होती है इस चीज को लेके, जब वो लोग रिवॉर्ड शेयर करते हैं अपने, अपनी मेहनत शेयर करते हैं, बड़ी खुशी होती है, ठीक है? और बड़ी खुशी होगी भी जब आप बनेंगे, जब आप गेट टीम, मिल टीम, प्रेस टीम बनेंगे सब लोग, ठीक है? तो बड़ी खुशी होगी उस समय। और कुछ लोग बोलते हैं, सर इतना ट्रस्ट क्यों करते हो आप हम पे, इतना बिलीव क्यों कि हम बन जाएंगे, ठीक है? मुझे सब पे ट्रस्ट है कि आप बन जाएंगे, क्योंकि मैंने लोगों को बनता देखा है यहाँ पर असली, मैंने आम लोगों को बनता देखा है यहाँ पर, कई लोगों को यहाँ बने, और आप भी बन जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर हमारे एक ऐसी लेडी जो घर में रहा करते थे, अपने घूंघट में रहा करते थे गाँव में, कितने साल घूंघट में रहे, आज तक कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया आज तक, मतलब जॉब भी नहीं करी आज तक, कोई पैसे 1 रुपया नहीं कमाया आज तक, ठीक है? और गांव में कितने लोग होते हैं, 1000 लोग शायद भी नहीं होते हैं उसमें, उस गांव में, ठीक है? वो लेडी आज अगर वो कमा रहे हैं, 1.5 लाख महीना कमा रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, और वो गेटिंग बन गए हैं सरोज जाना मैम, ठीक है? तो वाई नॉट यू? मैं क्यों ट्रस्ट ना करूं आप पे, जब वो बन सकते हैं एक गांव में जिन्होंने कुछ काम किए नहीं आज तक, 1 रुपया नहीं कमाया आज तक, व्हेन शी कैन बिकम, वाई नॉट यू? है ना? जब एक व्यक्ति चाय की दुकान पे काम करता है अपने पापा के साथ, ठीक है, तरुण, और वो वहां से उठ के कोई काम नहीं किया आज तक, बस चाय की दुकान पे चाय बेची, बस वहां पर पापा के साथ, अपने फादर के साथ, छोटी सी दुकान थी, वो दुकान शायद थी 4 बाय
आप मान लो 4x8 की दुकान होगी आई थिंक, छोटी सी दुकान, मतलब फट्टा सा, मतलब बाहर वो, जब मैं गया था फर्स्ट टाइम तरुण के पास, ठीक है, व्हेन ही कैन बिकम गेट टीम, और अभी वो कमा रहे हैं 2.25 लाख के आसपास, अर्निंग कर रहे हैं, तो वाई नॉट यू एक्चुअली? मैं आप पे क्यों विश्वास ना कर रहा हूँ, क्यों क्यों नहीं कर सकते आप अली, है ना? और हमारे सुपरस्टार रवि सर, संजय सर और जितेंद्र सर, वो देखो जॉब करते हुए आज गेट टीम बन गए हैं, अभी वो जल्दी वो फुल टाइम हो जाएंगे, ठीक है? तो वाई नॉट यू एक्चुअली? आप क्यों नहीं बन सकते? मंजू जाखड़ मैम देखो आप, वो एक्चुअली इतने उन्होंने एग्जाम दिए, पास नहीं हो पाए वहां पर, एक्चुअली वो जॉब लग नहीं पाई उनकी, और वो सैलरी भी थे, 15,000 की नौकरी भी थे, टीचर थे, और वहां से चेंज होकर यहाँ पर आए, और आज वो बड़ी अच्छी अर्निंग पे हैं, ठीक है? शी कैन बिकम, शी कैन चेंज, उन्होंने बदला अपने आप को इसलिए। ऐसे कई लोग यहाँ एग्जाम्पल है, सेम स्नेह मैम आते हैं यहाँ पर इसलिए, ठीक है, वो 55 साल की एज में कर रहे हैं, वाई नॉट यू? एवरीबडी, एवरीबडी एक्चुअली, ठीक है? तो मुझे तो हमेशा आप पे विश्वास रहेगा, ठीक है? और कुछ लोग बोलते हैं हम पे विश्वास सर कितना क्यों है, मुझे इसलिए विश्वास है कि मैंने ऐसे लोगों को बनते देखा, तो वाई नॉट यू? आप ही तो बन जाओगे ना इसलिए, ठीक है? एवरीबडी इसलिए, शक नहीं करता किसी पे, मैं डाउट डाउट नहीं करता, और ना आपको अपने आप पे डाउट करना है इसलिए। हम्म। सो जिनको समझ आ रहा है, लोग हैंड रेस कर सकते हैं आप में से, रेज योर हैंड। फैंटास्टिक। आज आई थिंक हमने टाइम ज़्यादा ले लिए, थोड़ा सा, ठीक है, मुझे लग रहा है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, ठीक है? सो मेरी लास्ट ये आपसे रहेगी, जिंदगी बदलनी है तो खुद को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चेंज कर लेंगे अपने आप को, तो जिंदगी हमारी बदलने को रेडी बैठे। हम्म। 3 साल बाद आप कहाँ होंगे, ये डिपेंड करेगा कि हम लोग आज कितना बदल रहे हैं अपने को, बहुत शानदार लाइफ में होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी, कितना खुद को बदला आपने, अपने चेंज करा। लोगों को बदलने पे काम नहीं करना, अपने आप को बदलने पे एवरी सिंगल डे काम करना है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अमेजिंग फ्यूचर, अमेजिंग थिंग्स, और सबको अब विश हैप्पी दिवाली, अ ग्रेट दिवाली, ठीक है? सबकी दिवाली बहुत शानदार जाए, यही कामना करते हैं हम लोग, और आपकी इस दिवाली को बेस्ट करें आप लोग, और अगली दिवाली को और बेस्ट करने के लिए काम करें, नेक्स्ट दिवाली को और बेटर हो हमारी, इस दिवाली को हमने बनाना अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट दिवाली में और अच्छे से काम करना है, और हमने बेटर करने दिवाली इसलिए। आपके फीडबैक जो आते हैं ग्रुप में, वो मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, या मुझे पुश करते हैं और बेटर करने के लिए, कि हम और अच्छा करें, और अपने परिवार को और आगे लेके जाएं, और फैमिली को बड़ी करें अपनी, और फैशन को और अच्छा करें, हम लोग यही पुश करते हैं। जो सीखा होता है ना अपने, वो आप जब लिखते हो कि मैंने ये सीखा आज, तो बड़ी खुशी होती है कि हमने बदलाव कर रहे हैं, आज मैं ये चेंज करने वाला हूँ इसलिए। तो सबको बाय बाय एवरीवन, लेट्स रॉक,